एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज का सेशन है। आज मैं बात करने वाला हूँ स्कैल्पिंग के बारे में, जो कि बहुत ही फास्ट स्कैल्पिंग होगा और कुछ पिन पॉइंट्स बताऊंगा जहां पर मुझे ये ट्रेड लेना होगा। मतलब ये है कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब भी हम स्कैल्पिंग करते हैं, लोगों को ये पता नहीं होता कि मुझे स्कैल्पिंग करना कैसे और कहाँ पर करना है। अभी स्कैल्पिंग आप देखोगे कि बहुत ही उम्दा ट्रेड है, जहाँ पर मुझे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलते हैं। अगर मैं अच्छी क्वांटिटी में वहाँ पर ट्रेड करता हूँ तो मैं प्रतिदिन अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें बुक कर सकता हूँ। लेकिन ये मैं कहूँगा कि काफ़ी हेक्टिक भी हो सकता है और काफ़ी स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, अगर आप एक सही जगह नहीं पहचानेंगे कि कहाँ पर एग्जैक्टली मुझे लेना चाहिए। तो आज देखिए कि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि यहाँ पर मुझे जो क्लोजिंग प्राइस होता है और डे हाई डे लो होता है, उसके मुताबिक कोई ट्रेड सेटअप बताइए। तो ये ट्रेड सेटअप एग्जैक्टली उसी कंसेप्ट पर है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें किस तरीके से आप ट्रेड करोगे और इसमें मैं क्या क्या कंसिडर करने वाला हूँ, कौन से इंडिकेटर्स कंसिडर करने वाला हूँ और किस तरीके से हम लेवल बनाएंगे, हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब मैं स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ तो जैसा कि मैंने बताया कि आप क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर लगाते हैं। अब यहाँ पर दो इंडेक्स है, एक है बैंक निफ्टी और दूसरा है आपका निफ्टी। अभी इसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे निफ्टी पर। रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि इसका जो मैं ये कहूँगा कि मंथली एक्सपायरी की वजह से प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो एटीएम का जो स्ट्राइक था, ठीक है, जिस पे हम ज़्यादातर मैं कहूँगा कि स्कैल्पिंग लेते हो, तो बैंक निफ्टी में जो एटीएम का स्ट्राइक था पहले अराउंड 450 का मिलता था। अभी आप देख सकते हो कि वो 1100 से 1200 के बीच में मिल रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि ये 3 टाइम्स हो चुका है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, जहाँ पर मैं 3 लॉट ले सकता था, अभी मुझे एक ही लॉट लेना पड़ेगा। तो जहाँ पर मुझे 10 लॉट अगर लेना है, क्योंकि स्कैल्पिंग आप कर रहे हो, 10 लॉट से अगर नहीं जाओगे तो कुछ मतलब भी नहीं है, वो भी बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर अगर जहाँ पर मैं 10 लॉट से लेता था, तो 10 लॉट के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि जहाँ मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट 50,000 होता था, आज वो जाके 1.5 लाख रुपये, तो ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बचेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में भी किस तरीके से होगा हम वो भी इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, अभी आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में आप देखोगे वो सेम है, क्योंकि जो मैं कहूँगा कि जो एटीएम का है वो 150 टू 200 के रेंज में होता है। डिपेंड करता है कि एक्सपायरी से कितना दूर है। अभी वीकली एक्सपायरी है, तो जाहिर सी बात है वो आपको 100 रुपये वाला भी मिलेगा जब भी आप एटीएम पर जाएंगे। इसका लॉट साइज अभी देखो 75 हो चुका है। तो यहाँ पर आप 2 लॉट या फिर 4 लॉट से जा सकते हो। तो 2 लॉट से जाओगे तो 150 क्वांटिटी होगा और 4 लॉट से जाओगे तो 300 यहाँ पर क्वांटिटी होगा। अभी 150 और 300 की मैं बात करूं तो अगर 200 भी है तो आप देखोगे कि 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर अगर 300 क्वांटिटी से जा रहा हूं तो मैं देखूंगा यहाँ पर 60,000 का इन्वेस्टमेंट है। तो जो प्रॉफिट मुझे यहाँ पर 30,000 और 60,000 में मिल सकता है, वो प्रॉफिट लेने के लिए मुझे बैंक निफ्टी में 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। हालांकि बैंक निफ्टी में एक चीज़ है कि आपको जो स्ट्राइक प्राइस के मुताबिक जो मोमेंटम मिलेगा वो थोड़ा अच्छा मिलेगा। मतलब है कि जहाँ पर मैं निफ्टी में 15-20 पॉइंट बुक करने जाऊँगा, अभी मैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्कैल्पिंग की, तो अभी उसलिए मैं 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो जहाँ पर मैं 10 पॉइंट बुक करने जाऊँगा, वहीं पर बैंक निफ्टी में आपको 15-20 पॉइंट मिल सकता है। तो मैं कहूँगा कि कैपिटल भले ज़्यादा लग रहा है, लेकिन प्रॉफिट भी आपको थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर मिल रहा है। अभी उसमें जो ब्रोकरेज कैलकुलेशन है उसको थोड़ा आप कंसिडर करोगे तो ऑन एन एवरेज देखो कि थोड़ा सा डिफरेंसेस आता है, तो उसके हिसाब से आपको जाना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी आगे देखते हैं कि मैं इसमें ट्रेड सेटअप किस तरीके से बनाऊंगा और कैसे मैं कंसिडर करूंगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे तीन चीज़ें मुझे ज़्यादा देखनी है। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या देखना है, पहली बात कि प्रीवियस डे, ठीक है, प्रीवियस डे जो है, प्रीवियस डे का मुझे क्लोजिंग को बनाना है। ठीक है, मतलब क्लोजिंग को मार्क करना है, और जो डे हाई था उसको मुझे देखना है और डे लो को मुझे देखना है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वो पॉइंट्स होंगे जहां से आपको ट्रेड करना है। एग्जैक्टली वो पॉइंट्स होंगे जहां से आपको ट्रेड करना है, मैं कहूँगा पॉइंट्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, जहां से आपको ट्रेड करना है। अभी ये ट्रेड लेने के लिए अभी सिंपल सा ऐसा कंसेप्ट नहीं हो सकता है कि जो डे लो है उसको हमने ब्रेक किया तो मैं वहां पर एक सेल कर देता हूं, उसके ऊपर गया तो मैं बाय कर लेता हूं, या फिर डे हाई जो है वहां पर ऊपर नीचे जा रहा है तो मैं बाय एंड सेल कर रहा हूं। सिर्फ इतना ही सिंपल कंसेप्ट नहीं है। हालांकि मैं कहूँगा कि यहाँ पर ट्रेड उसी तरीके से लिया जाएगा,
बट यहाँ पर मुझे और भी क्या चीज़ें कंसिडर करनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट कंसिडरिंग अदर थिंग वी कैन नॉट टेक द ट्रेड। तो मुझे वहाँ पर कुछ सपोर्ट के लिए चाहिए, कुछ इंडिकेटर्स चाहिए जो मुझे हेल्प करेंगे ये ट्रेड लेने में। ऑलराइट, तो वो इंडिकेटर्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा चार्ट पर कि किस तरीके से उस इंडिकेटर्स को यूज़ करके मैं ट्रेड सेटअप बना सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली कि आपको ये चीज़ें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, अभी इसमें आते हैं कि टाइम फ्रेम कौन सा लगाया जाए। अभी जाहिर सी बात है कि ये स्कैल्पिंग है, तो यहाँ पर आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगाना है। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम। कुछ रूल्स है मैं आपको बता रहा हूँ, वो रूल्स आप नोट कर सकते हो। तो पहला ये है कि आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। ठीक है, दूसरा आप देखोगे जो लेवल्स मैंने आपको बताए, ठीक है, लेवल्स को मार्क कीजिए। ठीक है, क्लोजिंग, हाई एंड लो जो बनाया था उसके हिसाब से मार्क करोगे। अभी जो ट्रेड हमने लिया तो प्रॉपर आप देखोगे यहाँ पर एंट्री और एग्जिट होना चाहिए। तो जैसे कि टाइटल का नाम ही है कि प्रॉपर एंट्री एग्जिट यहाँ पर माइंडसेट होना चाहिए। तो जैसे कि प्रॉपर माइंडसेट अगर यहाँ पर नहीं होगा तो ये ट्रेड जो है वो उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो ये सेटअप में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे एंट्री और एग्जिट यहाँ पर मुझे देखना है, राइट। तो एंट्री आप देखोगे, ज़्यादातर जब भी मैं इसमें एंट्री लेता हूँ तो आप इसमें 5 to 15 मिनट्स का वेट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर आप देखोगे इसी टाइम फ्रेम, मतलब इतने देर में आपको वहाँ पर एग्जिट करना होगा। अगर आपको 5 मिनट में मिल जाता है तो ठीक है, आप एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो 15 मिनट वेट कर सकते हो। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस आपको उसी कैंडल के हिसाब से रखना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये कंडीशंस है जो आपको फॉलो करना है। पहला कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। आप लेवल्स को आप देख लीजिए, एंट्री और एग्जिट आप उसमें मैं बताऊंगा उसके हिसाब से देखिए, और कितने मिनट यहाँ पर वेट करना है ये चीज़ पे आपको फोकस करना है। ठीक है, कितने मिनट यहाँ पर वेट करना है वो चीज़ पे फोकस करना है। अभी जाहिर सी बात है कि कई बार आप देखो कि लोग क्या करते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड लेते हैं। ठीक है, वो भी एक अच्छा कंसेप्ट है। तो उसमें क्या होगा कि जो मल्टीपल ट्रेड्स आपको आ रहे हैं, 4 से 5 ट्रेड आ रहे हैं, वो कम होकर 2-3 ट्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो वो भी चीज़ ठीक है अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि हम मार्केट वोलेटिलिटी के हिसाब से लेने की, मार्केट वोलेटाइल होता है, किसी भी डायरेक्शन में मुझे छोटा छोटा मोमेंटम मिलता है तो मैं उस छोटे छोटे मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पर जो मैं इंडिकेटर्स यूज़ करने वाला हूँ वो 2 इंडिकेटर है। एक मैं यूज़ करूँगा ऑर्डर बुक और दूसरा मैं इसमें यूज़ करूँगा वीवैप। ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ओके, ऑर्डर बुक आपको एग्जीक्यूशन बताएगा। ठीक है, ऑर्डर बुक आपको एग्जीक्यूशन बताएगा, मतलब मैं कहूँगा कि दोनों आपको एग्जीक्यूशन बताएंगे, राइट। और वीवैप जो है वो आपको थोड़ा सपोर्ट करेगा। ओके, क्योंकि वीवैप के सपोर्ट के बगैर मुझे ये ट्रेड नहीं मिलेगा। तो एग्जीक्यूशन मेरा ऑर्डर बुक के हिसाब से ही होगा और वीवैप मुझे एक सपोर्ट बताएगा, उस सपोर्ट के हिसाब से मुझे वहाँ पर ट्रेड लेना पड़ेगा। ओके, तो ये 2 चीज़ें हो गई। ऑलराइट, अभी इसमें जो कंसेप्ट है आप उस चीज़ को समझिए, जो ऑर्डर बुक का कंसेप्ट, बिकॉज उस कंसेप्ट के बगैर मेरा ट्रेड इसमें नहीं बन सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर, इसके पहले मैंने आपको टाइम फ्रेम ये सारी चीज़ें बताई। अभी यहाँ पर कंसेप्ट आप देखिए, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो ऑर्डर बुक है, ओके, उसमें आप देखिए जो कैंडल्स बनती है, जैसे यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है। ओके, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी। ओके, तो इसमें आप देखोगे आपको बायर्स मिलेंगे, आपको सेलर्स मिलेंगे। ओके, बायर्स एंड सेलर्स दोनों यहाँ पर मिलेंगे। तो जो बायर्स हैं ऑब्वियसली यहाँ पर आपको क्या, जब बुलिश में देखना तो डोमिनेंस फोर्स होना चाहिए। तो ये बायर मान लीजिए 10,000 है तो सेलर आपके 5,000 है। तो ये मुझे क्या बता रहा है, बायर का डोमिनेंस ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है इसका जो हाई है ब्रेक करेगा, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी उसी पर ये सेम कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, सेम कंडीशन अप्लाई होगी। हालांकि वहां पर मुझे ये देखना पड़ेगा कि बायर डोमिनेंस होना चाहिए, डबल नहीं है तो भी चलेगा, मैं वो ट्रेड ले सकता हूं। ओके, सिमिलर देखोगे इसका अगर मैं उल्टा करता हूं तो जहां पर मैं ये कहूंगा, अगर मैं इसका उल्टा करने जाता हूं तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि जो सेलर है वो ज़्यादा डोमिनेंट है और यहाँ पे जो कलर है कैंडल का वो रेड हो जाएगा। तो ये मैंने रेड कैंडल बना ली। ठीक है, अभी इसमें जो बायर सेलर है, मान लीजिए बायर यहाँ पर 5,000 है, सेलर यहाँ पे 10,000 है। जाहिर सी बात है मुझे सेलर ज़्यादा डोमिनेंट लग रहे हैं, तो इसका लो ब्रेक करके जो दूसरा कैंडल बनेगी इस पर मेरा सेल ऑर्डर लगेगा, मतलब यहाँ पर मैं पुट को बाय करूँगा। ठीक है, हम ऑप्शन बाइंग के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं पुट ऑप्शन को बाय करूँगा और मेरा ट्रेड बनेगा।
अभी ट्रेड में बने रहने के लिए मुझे यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने 5 मिनट्स टू 15 मिनट्स का मैंने आपको बताया होल्डिंग, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है कि 5 मिनट से 15 मिनट का होल्डिंग उसमें होना चाहिए, कि 5 मिनट में ज्यादातर आपको मिल जाएगा, लेकिन 15 मिनट भी आप कर सकते हो अगर आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा है, मतलब रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा, रिस्क टॉलरेंट हो तो आप ये कर सकते हो। ओके, चलिए अभी एप्लीकेशन पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ट्रेड बनेगा। ओके, तो हम जाएंगे एनालाइज में और यहाँ पे चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सो अभी हम आ गए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके से इसमें ट्रेड लेना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखा जिसके हिसाब से हमने लेवल्स बनाए। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्रीवियसली डे का जो क्लोजिंग है, ठीक है, प्रीवियसली डे का जो क्लोजिंग है उसके हिसाब से हमने ये लेवल यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो कैंडल बना हुआ है ये क्लोजिंग का कैंडल बना हुआ है, ये लो है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि अगर प्राइस बहुत नीचे रहता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं देखूंगा कि जो लो है क्लोजिंग के आसपास मुझे काफी बार रिट्रेसमेंट मिलता है और ब्रेकआउट भी मिलता है, ठीक है। तो ओवाई के मुताबिक हम देख सकते हैं कि अगर ओवाई जो बिल्टअप है जिस हिसाब से बना हुआ है मैं उस हिसाब से उसमें ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं, अभी देखते हैं कि हमारा ट्रेड बना कैसे, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा गैप डाउन हुआ है, जाहिर सी बात है दोनों लेवल मेरे से दूर है, जब लेवल ही दूर है तो मेरा यहाँ पर कोई ट्रेड इसमें बनता नहीं है, ठीक है। अभी ये वीवैप है, वीवैप के जरिए अगर मुझे कोई ट्रेड बनाना है तो मैं बना सकता हूँ कि प्राइस इसके नीचे, वीवैप के नीचे, तो मैं यहाँ पर नीचे ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। वो दूसरा कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर जो लेवल के हिसाब से देखना है मैं उसको आपको बताता हूँ। तो अभी आप देखिए जैसे कि यहाँ पर मुझे देखना है, अभी जैसे यहाँ से रिट्रेस करके नीचे आ रहा है तो मुझे ये देखना है कि किस पर्टिकुलर कैंडल पे मुझे सेलर ज़्यादा डोमिनेंट है। ओके, जो मैंने आपको डोमिनेंस का जो क्राइटेरिया बताया हम उसको फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए आगे जाते हैं तो हम जैसे इस कैंडल पे देख रहे हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि 3600 मेरे बायर्स हैं एंड 8000 मेरे सेलर्स हैं, तो ये ट्वाइस कैटेगरी आ गया, ठीक है, कि सेलर यहाँ पे ट्वाइस है। तो यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैं ट्रेड लूँगा। अभी जैसे मैंने बताया था कि मुझे 5 से 15 मिनट में मुझे वेट करना है। इस पर भी देखिए जो ब्रेकडाउन की है उस पर देख सकते हो कि 5000 मेरे सेलर्स हैं और 2300 मेरे बायर हैं, तो वो भी डबल की कैटेगरी में आ गया। तो मैं यहाँ पर 11:19 के कैंडल पे मैं ट्रेड लेता हूँ। आप देख सकते हो कि रिट्रेस करके थोड़ा यहाँ पर ऊपर गया है, फिर यहाँ पर नीचे आया है, ये आया 11:32 पे। तो हार्डली आप देखोगे कि 10-12 मिनट में इसने मुझे यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से कंसिडर करता हूँ, ये है 23,743, तो 23,743 से ये आया है 23,720, तो 20 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी ऑप्शन आप लेते हो एटीएम का तो आपको 10 पॉइंट जरूर दे सकता है, क्योंकि एटीएम का 0.5 का डेल्टा होता है, तो यहाँ पर आपको 10 पॉइंट मिल जाएगा। अभी आगे देखते हैं कि सेम तरीके का कंडीशन बना था कि नहीं। तो यहाँ पर हम आते हैं तो बायर और सेलर दोनों को हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे कहीं मिल नहीं रहा है, तो इस कैंडल पर आते हैं तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सेलर मेरे 3000 है, बायर मेरे 1500 है, तो यहाँ पर कंसेप्ट मैच कर रहा है। ओके, यहाँ पर कंसेप्ट मैच कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लो ब्रेक होने पर मैं ट्रेड लूँगा। तो लो जो कैंडल ब्रेक हुई है वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 1200 मेरे बायर हैं, 4000 मेरे सेलर हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 टाइम है। तो मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ओके, ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा 11:51 पे, और आप देख सकते हो 23,748 से इसने लो किया 23,707। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेट 40 पॉइंट का मूव है। ये 20 पॉइंट दे सकता है, लेकिन हम टारगेट यहाँ पर 10 पॉइंट के रखेंगे, क्योंकि स्कैल्पिंग है तो 10 पॉइंट लेना आसान होता है इसमें। ओके, अभी आगे चल के देखते हैं कि दोबारा कुछ हमें इसी तरीके का ट्रेड मिला है कि नहीं। यहाँ पर हमें 1 मिला, 2 ट्रेड मिला, तीसरा ट्रेड हम देखते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर कैंडल पे देखते हैं तो यहाँ पर मुझे बायर और सेलर ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। तो इस कैंडल पर आते हैं तो यहाँ मुझे सेलर दिख रहे हैं 4000, बायर मुझे 3000 दिख रहे हैं। कंसेप्ट अभी भी उतना मैच नहीं कर रहा है। तो इस कैंडल पर आते हैं तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4800, तो यहाँ पर काफ़ी नीचे आ गया है, तो यहाँ पर कंसेप्ट कहीं भी बना नहीं है। ओके, तो अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कहीं पर कुछ कंसेप्ट बन रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर भी मुझे कहीं पर भी सेलर्स डोमिनेट नहीं दिख रहे हैं। और अगर मैं देखूँ जो ये कैंडल जो ब्रेक कर रही है ऊपर, आप देख सकते हो जो बुलिश कैंडल है उस पर मेरे बायर ज़्यादा है, 10,000 बायर है, 600 सेलर है, तो ये यहाँ पर बुलिश पैटर्न बन रहा है। अभी इसका हाई ब्रेक करेगा नेक्स्ट कैंडल तो उस पर मेरा ट्रेड बनता है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न मेरा नहीं बना है। अभी ये जो कैंडल जो इसने बनी थी उसके आगे वाला कैंडल भी देखिए, 12,000 मेरे बायर है, 1600 मेरे सेलर है। तो यहाँ पर अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो देख सकते हो यहाँ पर ब्रेक हुआ है। हालांकि कैंडल बहुत बड़ी है तो थोड़ा रिस्की होता है, बट अगर क्विक ट्रेड लेना है
तो मैं इस पर बाय करूंगा तो 23,806 से इसने हाई किया 23,831, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे इसने भी मुझे 15-20 पॉइंट का मूव दिया है। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको कैप्चर कर सकता हूँ। आगे मैं देखूंगा कि इसी तरीके का कंडीशन कहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला पर्टिकुलर कैंडल जहाँ पे आपको बायर देख सकते हो कि 11,000 है, सेलर 6,000 है, ऑलमोस्ट ट्वाइस है। और उसके आगे वाले कैंडल में जो उसका ब्रेक किया है वहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं ट्रेड लूंगा 23,833, वहाँ से हाई किया 23,860। तो 30 पॉइंट्स का मूव है अप्रॉक्सीमेट, तो 10-15 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। आगे देखिए जो क्लोजिंग है, जो येलो वाला लाइन हमने जो क्लोजिंग मार्क किया है, वापस से उसको रिट्रेस करके नीचे आया, ठीक है, रेजिस्टेंस जो ऊपर टच करके नीचे आया। तो हम देखेंगे कि जो नीचे कैंडल जो बन रही है उसमें मेरे सेलर ज़्यादा डोमिनेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे कोई डोमिनेंस पावर नहीं दिख रहा है, तो मैं उसका नेक्स्ट कैंडल पे देखूंगा। तो नेक्स्ट कैंडल पे मुझे दिख रहा है 2300 मेरे बायर्स हैं एंड 4300 मेरे सेलर्स हैं, तो ऑलमोस्ट ट्वाइस है। ओके, तो मैं इसका लो ब्रेक करने पे ट्रेड लूंगा। तो आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर कैंडल, इस पर भी मुझे देख सकते हो कि 8000 मेरे सेलर्स हैं, 2000 मेरे बायर्स हैं। तो यहाँ से 23,804 से इसने 23,771 यानी 30 पॉइंट्स का 35 पॉइंट्स का मूव दिया है। तो आप देख सकते हो कि क्विक ट्रेड बनता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हमने यहाँ पर कुछ 1, 2, 3 ट्रेड यहाँ पर बनाया, एक ट्रेड यहाँ पर बना और एक ट्रेड यहाँ पर बना, कुल मिला के आपको 5 ट्रेड यहाँ पर मिले हुए हैं। ओके, उसमें से एक ट्रेड में जिसमें मुझे कुछ खास प्रॉफिट मिला नहीं, जो हमने ये वाला देखा, ठीक है, क्विक ट्रेड हमें लेना पड़ा। कैंडल बहुत बड़ी थी तो ऑब्वियसली जो भी मिल रहा होगा यहाँ पर मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो रिट्रेस करके यहाँ पर आएगा। तो टाइम डिके की वजह से हम वहाँ पर जल्दी एग्जिट करेंगे। और जो क्राइटेरिया भी रखा है कि 5 से 15 मिनट वेट करना है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो वो चीज़ को भी नज़र में रखना है। अगर बड़ी कैंडल है तो आपको जितना जल्दी प्रॉफिट मिल रहा है उतना जल्दी प्रॉफिट लेकर आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये था हमारा स्कैल्पिंग के ऊपर एक ट्रेड सेटअप, जिसमें आपने देखा कि जो लेवल्स हैं, ठीक है, वो लेवल्स आप देख सकते हो कि प्रीवियस डे का जो हाई लो है और जो क्लोजिंग है उसको कंसिडर करके हमने लेवल बनाया, और वहीं पर जो प्राइस एक्शन हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर बुक हमने उसको कंसिडर करके वहाँ पर एक ट्रेड लिया। ऑलराइट, सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।